नमस्ते, मैं अभिषेक। घोसी में इस समय चुनावी माहौल धीरे धीरे चल रहा है। अभी उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन जल्द ही जो गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगा चुनाव का माहौल भी बढ़ता जाएगा। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मऊ जनपद के कुछ पत्रकार साथी। उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय घोसी में क्या चल रहा है। कुछ उन लोगों से बात करेंगे जो लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। और बात करें, इधर आइए। हाँ, लगातार आप घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या? हाँ, घोसी में आप लगातार दिख रहा है कि गांव जा रहे हैं आप लोग। बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं, छोटे नेताओं से बात कर रहे हैं, आम जनता से बात कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है चुनाव? वही अभी एनडीए और इंडिया के दो प्रत्याशी यहाँ जो है मैं चुनाव मैदान में थे, लेकिन बाल कृष्ण चौहान के आने के बाद यहाँ का समीकरण बदल चुका है और तमाम जो है बयान लोगों का आ रहा है कि जो है इस समय बाल कृष्ण चौहान जो है बीएसपी के प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं। दलित वोट ज़्यादा है, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी देखिए पब्लिक क्या कर रही है और क्या किसको चुनेगी। आप लोग पब्लिक के बीच जा रहे हैं, नेताओं की बात तो अलग हो गई, पब्लिक क्या बोल रही है, कुछ समझ में आ रहा है? पब्लिक अभी इंतजार कर रही थी, बताया तो कि मामला जो है यहाँ चुनावी जो है त्रिकोणीय हो गया, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो जनता मुद्दों पर बात कर रही है, केवल जाति समीकरण से नहीं हो रहा ना, है? मुद्दों पे और बेरोजगारी पे, शिक्षा पे जनता तो कह रही है, लेकिन नेता न वो मुद्दा उठा रहा है, न वो नेता जो है उसको सुन रहा है, न सुना रहा है। वो वोट अपना मांग रहा है, न बेरोजगारी, न शिक्षा, न महंगाई, इस पे न नेता, कोई नेता हो उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। केवल जाति समीकरण सेट हो रहा है। जाति समीकरण सेट हो रहा है, वोट हमको चाहिए, उससे मतलब है। अच्छा, चूंकि विपक्ष है तो वो तो थोड़ा बोलना काम है, नहीं बोलेगा, लेकिन अगर जो पक्ष है तो पक्ष का कोई भी नेता वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे, महंगाई पे और शिक्षा पे। वोटर भी माहौल बना रहा है, बेरोजगारी है इसके। वोटर भी नहीं बोल रहा है, गांव में लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम बोल देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। पब्लिक नहीं बोल रही है भाई, इतना डरी हाँ हुई है। इतना डरी हुई है। हाँ, आप गांव में जा रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? अभिषेक जी, मैं अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो 5 किलो राशन है, बड़ा फैक्ट डाला हुआ है लोगों को। खास करके जो ग्रामीणांचल है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर लोग मजदूर वर्ग के काम करते हैं, उनके दिलो ज़ुबान पे एक बात आई है कि मुझे मोदी राशन दे रहे हैं तो मैं वोट किसको दूंगा, पहली बात है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 5 किलो राशन बीजेपी का है, बड़ा फैक्ट डाला है मतदाताओं के बीच में। दूसरी बात, जो युवा हैं, बेरोजगारी को लेकर के वो लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है। अब ऐसे कंडीशन में एक तरफ, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आप काम नहीं करोगे तो महंगाई तो आपको लगेगी ही। दूसरी बात, जब से घोसी लोकसभा की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने समथिंग कुछ गाँवों का ग्राउंड रिपोर्ट किया है जीरो पे जा कर के। तो वहाँ पर बात ये सामने आ रही है कि जब से बाल कृष्ण चौहान को मायावती यानी बीएसपी प्रमुख ने टिकट दिया है, तब से जो थोड़ा सा सियासी घमासान है वो मच गया है। देखा जाए तो 5.25 लाख के करीब दलित मतदाता यहाँ पे हैं और लगभग 3-3.25 लाख के करीब में चौहान है। हालांकि चौहान का जो एक पक्ष है वो बीजेपी के साथ अभी भी है, लेकिन बालकृष्ण जी कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर 50% भी आ जा रहा है तो थोड़ा सा हमारा समीकरण ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं राजीव राय की बात करें, ये मेरी व्यक्तिगत सोच नहीं है, मैं जो सुन रहा हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने पीडीए का नारा दिया कि पीडीए, तो उसमें लोगों का मानना है कि अब जब गठबंधन ने सपा कांग्रेस जो बाकी पार्टियां गठबंधन की तो पीडीए लाया, पिछले दलित अल्पसंख्यक, तो इसमें जनरल कहाँ है? और जनरल को लेकर के जैसे उन्होंने यहाँ पे टिकट दे दिया जैसे राजीव राय को, उनका कहना है कि तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ओबीसी मतदाता है वो राजीव राय से थोड़ा कट रहा है। ऐसी कंडीशन में कटने के बाद वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन बालकृष्ण चौहान के साथ उनका लग रहा है कि वो लोग मायावती के साथ में जाने की उम्मीद है। तो जो मतदाताओं की बात करें तो उन्हें अभी ये नहीं है कि नहीं बेरोजगारी है, महंगाई है, उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में गुंडों की सरकार थी, चरम सीमा पे गुंडे चलती थी, मारपीट चट्टी चौराहों पे होते थे, तो हम कुछ भी हो जाए हम वोट करेंगे भाजपा को ही, क्योंकि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं 7.5 सालों में योगी जी ने दंगा मुक्त प्रदेश को बनाया है, तो शांति अमन है। रही बात जो महंगाई की, तो उस पर कहीं ना कहीं अभी जनता के मिज में खटास है। अच्छा, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन चुनाव घूम करके जाति समीकरण पे आ जा रहा है। जी बिल्कुल, जाति समीकरण घोसी में काफ़ी मायने रखता है। कहीं न कहीं अगर दो बार यहाँ पे 2-3 बार अगर बसपा से सांसद बना है तो उसमें दलित वोटों की अहम भूमिका है। दलित क्या है कि सर, दलित जो है ना वो कुछ भी कर ले उसको मुझे आई मीन कि मुझे लगता है कि उसका जो आखिरी ऑप्शन होता है वो हाथी होती हाथी बस। है ना? हाथी होती है। तो वो कहीं न कहीं हाथी के साथ है। वो ये नहीं देखता है कि प्रत्याशी कौन है, ओबीसी से है, माइनॉरिटी से है, जनरल से, उसी से मतलब नहीं, उसे हाथी दिखता है। तो कहीं न कहीं जो दलित का वोट बैंक है ना, वो जिधर जिधर जाता है उधर चुनाव
निकल के चला जाता है। दलित चौहान राजभर बात सवर्ण वोटर की क्या स्थिति समझ में आ रही है आपको? सवर्ण वोटर की जो कंडीशन है अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों से बातचीत किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नेता सवर्णों को गाली दिया हो उसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे कंडीशन में हम कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम मान और सम्मान के साथ कभी क्षत्रिय समाज ने समझौता नहीं किया है। तो जो नेता मतलब ओम प्रकाश राजभर को मैं सीधे बोल सकता हूँ, उन्होंने कहा कि हम अगर किसी और प्रत्याशी को कमल सिंबल से अगर यहाँ पे चुनाव आया टिकट मिला होता तो हम सवर्ण उसके साथ रहते। अब ऐसी कंडीशन में जो राजभर समाज के लोग हैं, अगर उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सवर्ण यहाँ पर टिकट चुनाव में मतदान अगर ओम प्रकाश राजभर को नहीं करेगा, छड़ी पे नहीं करेगा, अरविंद जी को नहीं करेगा, तो हम भी पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे रिलेशन के लोग हैं उनसे कहेंगे कि जितने भी जनरल के प्रत्याशी हैं राजभर समाज को वोट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा है। हम आते हैं हम ओम प्रकाश राजभर की बात, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो सवर्ण नाराज है वो किधर जाएगा, क्या कुछ समझ में आ रहा है? सवर्ण की जो जहाँ तक कंडीशन है तो जो साफ तौर पे राजीव राय के साथ में है। जो मतलब जो मेरी अभी तक की जो रिपोर्टिंग है, अभी तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्टिंग है उसमें जो सवर्णों का जो वोट है वो राजीव राय के साथ में है। वजह वही जो जिसे पीडीए की मैंने बातचीत किया और ओम प्रकाश राजभर के जो बयानबाजी थी, गाली देना तमाम तरह के कि शराब नशे को लेकर के इन्होंने कि पियक्कड़ समाज होता है ये, तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा नाराज़ है ओम प्रकाश राजभर से। उनका जो दल बदलने का जो सिलसिला है उससे भी नाराज़ है कि अभी यहाँ है, कल किसी और के साथ हो जाएंगे, तो उन पर भरोसा नहीं है। कल सपा में, कल भाजपा में, कल कहीं चले जाएंगे। अन्य लोग भी हैं, संजय आप भी घूमते हैं, अभी तक घोषी क्या समझ में आया पूरा? अभी तो हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी तो लोगों को जो वोटर हैं, गांव के जो वोटर हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, हमने कई जगह रिपोर्टिंग किया तो उनको पता ही नहीं है कि चुनाव है। अब वो कह रही हैं कि गांव में हम लोग कई जगह रिपोर्टिंग की तो बोली अभी तो चुनाव है मगर नेता लोग गांव में आ नहीं रहे हैं। तो जो मेन वोटर हैं, जो सड़क पे हैं, जो चट्टी चौराहे पे बात कर रहे हैं, जो मीडिया में आके बयान दे रहे हैं, वो कोई न किसी दल के समर्थक हैं। तो वो तो बोलेंगे ही, उनको पता है, क्योंकि वो घर से बाहर आ रहे हैं, चौराहे पे जा रहे हैं, पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं। मगर जो मूल वोटर है गांव के, अभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वोट भी है, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, उनको ये भी नहीं पता है। हम यहाँ पे इंदारा में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कई महिलाओं ने कहा हाँ बाबू वोट तो हवे, बाकी प्रधान जी लोग गाँव में घूमत ना आलो। तो प्रधान जी लोग जब गाँव में घूमे ला लो तो पता चलेला कि वोट है। तो अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जो प्रत्याशी हैं वो अभी बस अपनी बैठक कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कार्यालय में इनकी बैठक चल रही है, मगर जहां पे वोट मांगना चाहिए और जो लोग वोट है उनके बीच में अभी जा नहीं रहे, तो उस तरह का माहौल अभी बन नहीं रहा है। तो घोसी का चुनाव लास्ट चरण में है, तो प्रत्याशी इस वजह से भी अपना संगठनात्मक जो ढांचा है उसको मजबूत कर रहे होंगे, ये भी दिख रहा होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है कि अभी लास्ट चरण में चुनाव है, तो जो प्रत्याशी हैं वो अभी भूमिका बना रहे हैं, और फिर भूमिका जब बना लेंगे तो आराम से जाएंगे गाँव में और वोट करेंगे। वैसे गाँव के वोटरों की बात कर लिया जाए तो सब ज़्यादातर देखा जाता है कि माइंडसेट है कि किसको किसको वोट करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन की बात कर लिया जाए तो इस बार सवर्ण वोटर हैं कन्फ्यूज कि किसके किधर जाया जाए। वजह ये भी है कि बीजेपी को, सवर्ण वोटर बीजेपी को वोट करता रहा है, वो बीजेपी ने उनके साथ ऐसा प्रत्याशी दे दिया है कि उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब राजीव राय हैं तो इनकी पैठ है, तो राय समाज है, राय समाज से आते हैं भूमिहार हैं, तो भूमिहार और ठाकुर को अगर बात कर लिया जाए सवर्ण में, ठाकुर और भूमिहार तो एक साथ ये बैठने के लिए टेबल पे तैयार नहीं होते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि सवर्ण बड़ा कंफ्यूज है कि किधर जाए, मगर ज़्यादातर देखा जा रहा है कि राजीव राय के साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है तो जाएंगे कहाँ ये। लेकिन जो मऊ का वही समीकरण है कि भूमिहार राजपूत वाला, वो कैसे सेट होगा? अब यही अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब कई जगह हमने बात किया तो ठाकुर लोग हैं जो सिंह वोटर हैं, वो कह रहे हैं भैया हम लोगों को तो कोई आ ही नहीं रहा है, हम लोग क्या करें, हम लोग ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि कहीं के नहीं रहे। हम ही लोगों को कहा जाता है कि बीजेपी के कैडर वोट हैं और बीजेपी का ऐसा प्रत्याशी दिए हैं कि बहुत भाई हम लोग सुन चुके हैं, उनके द्वारा बहुत अभद्रता सुनी गई है, तो हम लोग तो वोट दे नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन जो है इस बार का अभी है जनता, मगर यह है कि अभी पूरी तरह से धरातल पे चुनाव का जो लहर है, चुनाव का जो नहीं उतरा नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही, चुनाव का माहौल भी धीरे बढ़, गर्मी बढ़ी है, चुनाव की जो गर्मी है, मौसम की गर्मी बढ़ गई है, चुनाव की गर्मी है अभी बढ़ी नहीं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा चुनाव भी बढ़ेगा। और एक चीज़ और भी देखा जाता है कि घोसी का चुनाव ऐसे भी अपने आप में बहुत फेमस चुनाव होता है, पूरे देश स्तर का चुनाव होता है, मगर जो प्रत्याशी आए
हैं। राजू राय को भी देखा जाए तो राजू राय का क्या है कि कोई विवादित नहीं रहे हैं, बड़े शांत रहे हैं, हमेशा से शांत चले हुए हैं, तो इनसे बहुत नाराज़गी तो नहीं है। मगर और जो प्रत्याशी हैं जिनको लेकर के जो सवर्ण लॉबी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही है, और इस वजह से भी अभी वो खुल कर सामने नहीं आ रहा है। अभी एक लोगों से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि घोसी का चुनाव पूरी तरह के जातीय समीकरण पर सेट हो गया है और सेट होता रहा है। क्या आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, जातीय समीकरण पे होता ही है यहाँ पे चुनाव। कोई भी चुनाव है यहाँ पे जातीय समीकरण पे होता है, उसी आधार पे होता है। और आप देखे भी होंगे कि हर यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आते हैं जाति विशेष के जाति को देखते हुए ही यहाँ प्रत्याशी उतारे जाते हैं। मुद्दों पर बात करते हैं क्या? जैसे कोई भी नेता हो गए हैं, राजीव राय हो गए, बालकृष्ण चौहान हो गए, अरविंद राजभर, कोई मुद्दों पर कोई बात कर रहा है? जैसे अभी भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुद्दों पर बात होने लगी तो उन्होंने मोदी काम गिनाया। जैसे बेरोजगारी पर बात हुई, मंत्री कुर्सी छोड़ दी। क्या मुद्दों पर बात हो रही है? मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, बस वही है कि हमने राशन दिया है, हमने नारी शक्ति को ला दिया है, हमने हर गरीब की बात की है। सब ये जो बातें इधर उधर की बातें हो रही हैं, जो पॉइंट की बातें हैं ना, जो मेन नश है उसकी बात नहीं हो रही है। और इस पर सवाल भी किया जा रहा है तो कोई जवाब देने के लिए जनता तैयार नहीं। आवाज उठा रही है। आप देखिए, हाँ, नेता तो जाहिर सी बात है अपना घुमाएंगे, नेताओं का काम ही होता है। जनता अपने मुद्दों पर है कि जनता भी बस हम इस जाति के, हम इस जाति के, हमारा नेता है। नहीं देखिए, जनता बात तो करती है मुद्दों की, जनता को जानती है कि बेरोजगारी बहुत है, जनता जानती है कि महंगाई बहुत है, मगर क्या है ना कि वो जाति का जो कीड़ा है ना अभी जनता के दिमाग में वो घूम ही रहा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। हमारा जो रिपोर्टिंग है वो यही है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब घूम रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, मुद्दों पर बात हो रही है या जाति समीकरण सेट हो गया है? देखिए, पहले की चुनाव अब नहीं रह चुकी है। अब जो चुनावी माहौल है, अब हमें लगता है कि ज़्यादा तक जातिगत पर जो है कि वोट पड़ेगा, क्योंकि अब मुद्दों पर कोई नेता बात करने के लिए धरातल पर उतर ही नहीं रहा है। अब जो भी है अपनी जाति के बीच में जा रहा है। जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर जब से मंत्री बने हैं और अपने बेटवा को जब से टिकट दिलवाए हैं, तब से देखा जा रहा है कि वह ना यादव बिरादरी में जा रहे हैं और ना ही अन्य बिरादरी में जा रहे हैं। ज़्यादातर वो राजभर और चौहान बेल्ट में ही जा रहे हैं, जहाँ उनका मूल वोट है, जहाँ उनका जातिगत वोट है। तो ऐसे में साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इस बार चुनाव रहने वाला है वो जातिगत रहने वाला है, ना कि मुद्दों पर। जो भी मंत्री नेता आ रहे हैं वो जाति पे बात कर रहे हैं, ना कि मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नेताओं का तो काम है मुद्दों घुमाना। जनता मुद्दों पर जा रही है कि नहीं? जनता देखिए बिल्कुल मुद्दों पर बात कर रही है, लेकिन जब वोट आता है तो जनता फिर से बिखर जाती है। अब यही देखना होगा कि जब वोट पड़ेगा, अभी तो जनता मुद्दे पर बात कर रही है, लेकिन जब वोटिंग होगी, जब वोटिंग के बाद जो परिणाम आएंगे तो जनता उसी हिसाब तभी पता चलेगा कि जनता वोट जातिगत वोट दी है या मुद्दों पर वोट दी है। आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अनुभव है, चुनाव काफ़ी हमने देखा है, क्या समझ में रहा है कि जो घोसी की पहचान है, जाति आधारित वोट पड़ता है, वही इस बार भी चुनाव में रहेगा, या जनता मुद्दों पर बात कर रही है, या जनता मुद्दों पर बात कर रही है, नेता घुमा दे रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, टाइम टू टाइम समीकरण जो होता है वो चेंज होता है। आज के समीकरण कुछ और हैं, कल के समीकरण कुछ और थे, तो इसलिए आज का जो चुनाव होना है, मैं तो समझता हूँ कि दो नज़रियाती लड़ाई है, दो विचारों की लड़ाई है। जैसे एक यहाँ पे कहा जाता है इंडिया अलायंस, एक विचार है जो देश की बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और लोगों को फ्रीडम देने के लिए एक विचार है। दूसरा कहा जाता है कि तानाशाही विचार है, लोगों की आवाज़ पे प्रतिबंध लगाने का विचार है, मोदी का एक अपना नज़रिया है। ये दो विचारों की लड़ाई घोसी में दिखने को मिल रही है। ये तो ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं काफ़ी बौद्धिक बात कर रहे हैं। जो आम वोटर है वो किस तरह का माहौल में डूबा हुआ है? आम वोटर देखिए, अभी जो घोसी पार्लिमानी हलके की बात करेंगे तो अभी जिस तरीके का पार्लिमानी हलके में वोट का माहौल होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, अभी वो नहीं है। अभी माहौल नहीं है, वही हम लोग बात कर रहे हैं। अभी माहौल धीरे धीरे तापमान के साथ बढ़ रहा है, जब तापमान बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। क्या लग रहा है कि जो नेता लोग हैं जाति समीकरण सेट करना चाहते हैं जानबूझ करके, कि हो जा रहा है? देखिए, जाति समीकरण जिसको जात की बुनियाद पे सूट करता है वो जाति समीकरण सेट करता है, जिसको जात की बुनियाद पे सूट नहीं करता वो सर्व समाज की बात करता है। मोदी जी देखिए, जो अपने कैंडिडेट को उतारते हैं वो सेट करके उतारते हैं जाति समीकरण, लेकिन जो पब्लिक में वो मैसेज देते हैं वो सर्व समाज की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो आप समझ रहे हैं कि प्रैक्टिकल और ज़बानी दोनों अंतर हैं। ज़मीन पे कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, उस तरीके की जो हिकमत अमली है, रणनीति है, उसको अपनाकर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश सभी पार्टियां करती हैं। कमरे के अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल।
तो घोसी में क्या लग रहा है, बात की जाए सवर्ण वोटर की, तमाम जाति सवर्ण वोटर का क्या नज़रिया इस समय? अभी नज़रिया मैंने एक चीज़ कही ना कि जो उछाल होना चाहिए इस इलेक्शन को लेके अभी वो नहीं है। एक नज़रिया निकल के आ रहा है कि अरविंद राजभर जो हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के जो बेटे हैं, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, उनको लेके कुछ चीज़ें नाराज़गी जाहिर हो रही है, लेकिन ये नाराज़गी वोट तक कितनी बरकरार रहेगी ये तो समय ये बताएगा। वोट बताएगा क्या होगा। राय साहब, आप पूरा घोसी कोने कोने जा रहे हैं, आप सवर्ण भी हैं, क्या समझ में आ रहा है कि जो जाति समीकरण हैं वहाँ पर सवर्ण कहाँ है? देखिए, सवर्ण तो बिल्कुल उस तरह से हैं जैसे एक खामोशी होनी चाहिए। उन्हें पता है अपने बौद्धिक वर्ग में आते हैं सवर्ण, तो वो लोग बहुत ही साइलेंट हैं इस समय, क्योंकि इस जनपद में 2 महान योद्धा चुनाव रण क्षेत्र का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। एक चुनाव में स्वयं उतरे हैं, सपा के राष्ट्रीय सचिव जो सपा के प्रत्याशी हैं राजू राय जी, और दूसरे जो है नगर विकास और ऊर्जा मंत्री हैं के शर्मा जी, जो उनका गठबंधन के प्रत्याशी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में सवर्ण साइलेंट हैं और वो उचित समय आने पे अपना रंग दिखाएंगे। कुछ माहौल अभी नहीं बन रहा है। नहीं, अभी तो चुनाव बहुत लंबा है ना, अभी तो कम से कम 1.5 महीने चुनाव है, और चुनाव नामांकन के बाद अपनी फिजा तय करेगी। अभी तो लोग अपना पसीना बहा रहे हैं, अभी तो 1-2 रन निकाला जा रहा है, और मैच की तरह है चुनाव, जीवन भी मैच की तरह है, तो अभी तो 1-2 रन निकाला जा रहा है। तो क्या जो अभी तक माहौल बना है उसमें मुद्दे बात हो रहे हैं, मुद्दों की बात हो रही है, मऊ के विकास की, प्रदेश के विकास की, देश के विकास की, केवल जातीय गोटियां सेट की जा रही हैं? नहीं, कहीं कोई जातीय गोटियाँ नहीं हैं। यहाँ निश्चित रूप से घोसी का चुनाव जो है कल्पनाथ राय जी के समय में लोग बताते थे, कल्पनाथ राय बहुत विकास करते थे, वैसा विकास कोई अब तक नहीं किया, और वो उसमें भी चुनाव लड़ते थे तो संघर्ष करते थे। तो मऊ में जाति फैक्टर भी चलता है, विकास का भी फैक्टर चलता है, बुद्धिजीवियों का भी फैक्टर चलता है, सारे फैक्टरों को मिला करके कल्पनाथ राय जीता करते थे। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ घोसी चुनाव की, तो घोसी का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होता है, पूरे देश का चुनाव सामान्य नहीं होता है, लेकिन घोसी के चुनाव की जो रंगत होती है वो अपने आप में पूरे देश में अलग होता है। घोसी की जो जनता है जब भी संदेश देती है पूरे देश से अलग संदेश देती है। तो अब देखना होगा कि घोसी की जनता इस बार मुद्दों पर बात करेगी, कि जातीय समीकरणों को सेट करेगी, या खुद के स्वाभिमान और अपने मुद्दों पर बात करेंगे।